हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी 10 मिनट जीके। ठीक है, पॉलिटी में सबसे जो सवाल आ रहा है वो फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, आप चाहे कहीं भी एसएससी में भी दो या फिर स्टेट एग्जाम में भी दो, कहीं पे भी एग्जाम आप दो तो फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटी इनमें से क्वेश्चन आना तय ही तय है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट के चलो स्टार्ट करते हैं कुछ बिना देरी करते हुए। चलो इंट्रोडक्शन देख लो भाई। पहले आप बताओ फंडामेंटल राइट सिंपल से याद रखो, राइट्स का मतलब क्या है। ठीक है, आप घर में हो, ठीक है, आप कहाँ पे हो, आप घर में हो, कुछ भी करने के लिए आपके पास राइट है, चाहे खाना खाने के लिए हो, ये भी हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट है या फिर नहीं है। या फिर तुमको नहीं, मेरे पास तो राइट नहीं है कुछ करने के लिए, कहीं पे भी सोने के लिए भी राइट नहीं है। क्या तुम कहीं बाहर पे सोते हो, घर पे रह रहे के बाहर पे सोते हो? नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास राइट है, अधिकार है कुछ करने के लिए घर में। ठीक है, और तुम्हारी ड्यूटी भी है ऐसा। ठीक है, ऐसे भी इंडिया में अगर तुम रहते हो, सिंपल से याद रख लो, अगर तुम इंडिया पे रहते हो तो कहीं पे भी रहते हो तो तुम्हारे पास कुछ राइट्स भी है और कुछ ड्यूटी भी है। ठीक है, लेकिन राइट्स जो है, इंडिया के बारे में बता रहा हूँ, जो राइट्स है वो जस्टिसेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारे राइट को वायोलेट हुआ, ठीक है, अगर तुम्हारे पास राइट है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुमको अपोज कर रहे हैं कुछ करने के लिए, सही बात है, अगर तुम्हारे पास कुछ है, अगर तुम्हारा किंतु स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में अपोज कर रहे हैं, ये तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट तो वायोलेट हुआ ना। तो इसी के रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, आप उनके खिलाफ जा सकते हो। ठीक है, आप उनके खिलाफ जा सकते हो, किसके थ्रू, कानून के थ्रू। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, जस्टिसेबल। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऐसा ही आएगा कि फंडामेंटल राइट है जस्टिसेबल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, जस्टिसेबल। ठीक है, जस्टिसेबल मतलब पता है हो गया कि तुम्हारे पास तुमको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, जस्टिसेबल है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम केस कर सकते हो, तुम उनके थ्रू खिलाफ कोई आवाज उठा सकते हो, बता सकते हो, केस फाइल करते हो, कुछ भी करते हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन है आपका कि फंडामेंटल राइट जो है कौन से पार्ट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट, आपका पार्ट हो गया पार्ट थर्ड। ठीक है, पार्ट थर्ड में हो गया। तो ये इसके बारे में कुछ देख लो कि द फर्स्ट डिमांड फॉर फंडामेंटल राइट, जो डिमांड कर रहे हैं फंडामेंटल राइट, केम इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल इन 1895। ठीक है, 1895 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल आया था उसमें डिमांड किया था फर्स्ट फंडामेंटल राइट। इसको क्या बोलते हैं, नोन आज स्वराज बिल 1895 इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये भी एक भी और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये एक हो गया, ये एक, ये दो हो गया, और फंडामेंटल राइट पे ये तीन हो गया। यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट अडॉप्टेड फ्रॉम द, कहां से आता है कि फंडामेंटल राइट यूनाइटेड स्टेट्स से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 टू 35। ठीक है, आर्टिकल तो याद है ना, कुछ नहीं पढ़े हो तुम अभी तक। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 12 देखते हैं। आर्टिकल जो 12 है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट भी बोलता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट क्या है, इसका काम क्या है, क्या क्या करना है। और एग्जाम पॉइंट में क्या आएगा कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट द स्टेट इन व्हिच आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 12 हो गया, ये डाउट क्लियर हो गया कि स्टेट के रिगार्डिंग तुम एनफोर्स करते हैं अगेंस्ट स्टेट के खिलाफ। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विथ आर डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये क्या कहता है, ये गिव्स जुडिशियल प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये मान लो आर्टिकल 13, 32 और 226, ये तीनों बात करता है फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के बारे में। हो गया, चलो राइट टू इक्वलिटी, भाई देखो राइट टू इक्वलिटी कितने आर्टिकल के अंदर है, ये 14 से 18 है। यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है भाई कि ये भी बोलता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये कौन सा राइट के तहत आता है। ठीक है, यहाँ पे देखा राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ऐसे दे देगा, तुमको बांचना है। ठीक है, ये 14 देखते हो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये बोलता है कि सब कानून के सामने सब है, ऑल आर इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ, ये तो सुना होगा ना तुमने, ऑल आर इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ, और इक्वल प्रोटेक्शन भी मिलता है लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, 15 है देखो, आर्टिकल 15 कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस एक्सेट्रा। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अछूआ भेदभाव हो गया, अस्पृश्यता निवारण। हाँ, ऐसा होता है ना कि ये कि टच नहीं करते भाई, गांव में देखो कि लोअर कास्ट अपर कास्ट वाले नहीं टच करते हैं, लेकिन लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं, ये राइट है इनके पास। अगर वो बता दें कि ये हमारे सोसाइटी में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो जस्टिस पाएंगे। ठीक है, इसीलिए प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है हमारे आर्टिकल में, आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 16 में क्या आएगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो भी जॉब निकलता है भाई, जो भी जॉब निकलता है, ऑल आर एलिजिबल इन इंडियन। ठीक है, इंडियन सारे एलिजिबल है जॉब के रिगार्डिंग, कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, जो अस्पृश्यता, ये अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को अबोलिशन कर ले। देन आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, कौन सी बाहर कंट्री से कोई भी टाइटल्स आप यूज नहीं कर सकते हो विदाउट एनी परमिशन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये हो गया अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। देन राइट टू फ्रीडम, ये हो गया आपका राइट टू फ्रीडम, ये 2 नंबर, ये कितने कितने में, 19 से 22।
ये कहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन रखी है? आर्टिकल 19 सिक्स बेसिक फ्रीडम टू इंडियन सिटीजन। सिक्स बेसिक फ्रीडम आपको देते हैं, क्या क्या देते हैं देखो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। मान लो तुमको मोदी सरकार पसंद नहीं है, ठीक है, मोदी सरकार आपको पसंद नहीं है मान लो, तो तुम क्या करोगे? मोदी की सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलते हो, अनाधुना कुछ भी बोलते हो, ये ऐसा है वैसा है, कावड़ है वावड़ है, जाओ जो भी बोलते हैं बोलने दो, ठीक है। बोल पाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारे पास राइट ऑफ स्पीच है, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच है कुछ भी कहने के लिए भाई, ठीक है। लेकिन तुम मान लो साउथ कोरिया में हो, ठीक है, तुम जाओगे किम जोंग उन के सामने कि ये बताओगे कि ये है वो है ये है, तो बचोगे तुम? नहीं, तुम नहीं बचोगे, तुम सीधा जाओगे ऊपर, टिकट कट लेंगे ऊपर जाओगे। लेकिन इन केस ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तुम देख रहे हो कि यूट्यूब में, यूट्यूब हो सोशल मीडिया हो, तो कुछ भी बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उनके पास राइट है, उनको पता है कि ये फंडामेंटल राइट है हमारे पास कुछ भी बोलने और एक्सप्रेशन करने के लिए। और फंडामेंटल राइट टू असेंबली पीसफुली भी कर सकते हो, फंडामेंटल सॉरी 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 फ्रीडम टू असेंबली एंड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन भी कर सकते हो, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर तुम कहीं पे भी घूम सकते हो, ठीक है। फ्रीडम टू सेटल्ड एनीवेयर, कहीं पे भी सेटल हो सकते हो तुम। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रोफेशन। लेकिन आप घर में देखो, आप आपके इच्छा से, आपके मन से कोई प्रोफेशन चूज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे बड़े भाई है, बड़े बहन है, या फिर फादर है, टीचर है, तो कोई कुछ भी है, वो बोलेंगे तुम ये कर लो भाई, ये करो वो करो, ठीक है। अगर तुम खुद कुछ करना है तो अपने हिसाब से देखो क्या करना है, ठीक है। ये हो गया कि फ्रीडम टू प्रैक्टिशन या प्रोफेशन, ठीक है। देन आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 हो गया प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफेंसेस, ठीक है। जो ऑफेंसेस ये कहते हैं आपको प्रोटेक्शन देता है, ठीक हो गया। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि आर्टिकल 21 क्या बोलता है। लाइफ को प्रोटेक्शन एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 21 ये बोलता है राइट टू एजुकेशन के बारे में, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। अरेस्ट और डिटेंशन हो गया कि कहीं पे भी आपको मतलब इलीगल डिटेंट कर लिया। इलीगल डिटेंट मतलब यह है कि तुम क्राइम नहीं कर रहे हो, लेकिन सस्पेक्ट के तहत आपको क्या कर रहे हैं, आपको जेल में रखा है। यह है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन, ठीक है। चलो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 से लेकर 24, ये तो सबका पता है भाई, नहीं पता है क्या? चलो देखो कि ये है आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ट्रैफिक ह्यूमन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बोल सकते हो, बीइंग्स एंड फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट। मान लो तुम कहीं जगह पे काम कर रहे हो, ठीक है, वहां पे तुम काम किया लेकिन तुमको पेमेंट नहीं मिला, तुम्हारे पास राइट है उनको पूछने के लिए, उनके खिलाफ कुछ आवाज उठाने के लिए, उनके खिलाफ कुछ केस करने के लिए, ठीक है। तुम्हारे पास राइट है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं है प्रोहिबिशन, ये तो प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिट है कि ये तुम नहीं कर पा रहे हो, कर पाओगे, लेकिन तभी भी इलीगल मेथड में हो रहा है, ठीक है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट ऑन ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इन फैक्ट्रीज, माइंस एक्सेट्रा, ठीक है। माइंस में, फैक्ट्रीज में जो चिल्ड्रन होते हैं 14 साल के नीचे, उनको प्रोहिबिशन है, तुम नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती आपको करा रहा है या फिर किसी को कराते हुए आपने देख लिया, तो उनको बोलो, और उनको बच्चों को भी बोलो कि तुम्हें ये एज नहीं है करने के लिए, ठीक है। चलो, देन नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आर्टिकल 25 से 28 तक है, ठीक है। फ्री प्रोफेशन, ये फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ये कंडाइंस नहीं, ये फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रोपगेशन हो गया। प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, तुम कुछ भी मतलब प्रोफेशन कर सकते हो, कुछ भी रिलीजन भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम हिंदू हो, हिंदू इस्लामिक हो सकते हो, तुम क्रिश्चियन हो सकते हो, ऐसा कोई कुछ नहीं। देन 26 गारंटीज ऑल रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड सेक्ट, ठीक है। जो रिलीजियस सेक्ट्स है उनको क्या बोलते हैं कि तुम कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये एंड 27, ठीक है। 27 ये 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स भी बोल सकते हो, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 मतलब फ्रीडम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। एटीपी ये भी वही बोल रहा है कि कंपेल्ड टू पे टैक्सेस, तुम कुछ टैक्सेस नहीं दोगे, ठीक है। ये भी प्रोहिबिशन है। देन 28 प्रोहिबिट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन होली स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फ्रीडम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये हो गया आपका 28, ठीक है। चलो सेकंड लास्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आपका 29 और 30, ठीक है। ये 29 क्या बोल रहा है? 29 बोल रहा है कि प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, ठीक है। जो माइनॉरिटी है, जो डिप्राइव्ड क्लास है, डिप्राइव्ड क्लास है, समाज से बिछड़े हुए जो वर्ग है, मान लो एसटी हो गया, एसटी हो गया, उनको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। ये आर्टिकल 29। देन 30 क्या बोलता है? राइट टू माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के पास राइट है टू एस्टेब्लिश, क्या करने के लिए? टू एस्टेब्लिश करने के लिए एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसको राइट है, किसको? माइनॉरिटीज को। चलो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, भाई ये भी एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के तहत आता है। और ये है राइट 32 और है आपका 226, ठीक है। ये हाई कोर्ट में होगा फंडामेंटल राइट को जस्टिस के देने के लिए, ये आपका सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है।
32 में क्या करता है, ये जितने भी राइट्स है तुम्हारे पास, 32 ये बोलता है कि तुमको सारे राइट अगर किसी की राइट अगर वायलेट हुआ, ठीक है, किसी का राइट अगर वायलेट हुआ तो तुम क्या करो कि आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। ये तो एक हो गया कि इंडिविजुअल अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को। और दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो 5 राइट क्या है, एक तो है आपका हेबियस कॉर्पस, ठीक है। एक क्या है, एक है आपका हेबियस कॉर्पस। आप मुझे बताओ साउथ मूवी जय भीम कितने देखे हो, ठीक है। जय भीम अगर तुम देखे हो, वहां पे आप देखोगे कि ये जो हेबियस कॉर्पस वाला, ये हेबियस कॉर्पस क्या है, इलीगल डिटेंशन, ठीक, इलीगल डिटेंशन, आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हो लेकिन पुलिस आपको सस्पेक्ट मान के आपको जेल में डाल दिया, ठीक है। लेकिन वहां पे तुम क्या कर सकते हो, हेबियस कॉर्पस के तहत रीट जारी कर सकते हो, ठीक है, ताकि जल्दी रिलीज हो जाए। ऐसे भी केस हुआ था, ठीक है, राहुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये स्टेट हुआ था राहुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जो राहुल शाह अपने जिंदगी में ऑलरेडी 14 साल जेल में कंप्लीट कर लिया थे, लेकिन सॉरी सॉरी, मैंने राहुल शाह जो ऑलरेडी सजा काट चुके थे, लेकिन 14 साल एक्स्ट्रा जेल में उनको रखा गया, तो तभी हेबियस कॉर्पस जारी करते हैं, फिर रिलीज करते हैं, ठीक है। फिर मांडामस, मांडामस है वही कमांड, कमांड देते हैं फॉर पब्लिक ड्यूटी, ठीक है। पब्लिक ड्यूटी करने के लिए आपको क्या बनता है, आपको कमांड देते हैं, ऐसे याद रखो एग्जाम्पल के तहत। मान लो गुजरात स्टेट ऑफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स, ठीक है। ये मान लो ये हो आपका गुजरात, ठीक है, स्टेट ऑफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल। गुजरात स्टेट ऑफ फाइनेंस का भाई ये बोल रहे थे कि एग्रीमेंट किया, मैं आपको फंड रिलीज करूंगा, मैं आपको फंड दूंगा, आप क्या, आप कंस्ट्रक्शन करो, ठीक है। लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ दिन के बाद, कुछ हफ्ते के बाद ये फंड नहीं रिलीज करते हैं, तो जो होटल्स है, ठीक है, लोटस होटल्स चल गए कहाँ पे, हाई कोर्ट के, ठीक है, गुजरात के हाई कोर्ट में गए, और गुजरात हाई कोर्ट ने मांडामास इशू करे और बोले कि जो पब्लिक ड्यूटी आप एग्रीमेंट कर रहे थे उसको परफॉर्म करना होगा भाई, ठीक है। ये मांडामास हो गया। देन प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ये है कि प्रिवेंशन, कि अनाउंस के पहले, तुम अगर किसी अनाउंस के पहले इलीगल को रोकना चाहते हो तो प्रोहिबिशन यूज करो, ठीक है। और है आपका सट्योररी, सस्योररी भी बोलते हो, टस्योररी बोलते हो, सट्योररी। तो ये क्या है, अगर जजमेंट के बाद टू बी सर्टिफाइड, ठीक है, इसका मतलब अगर जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को क्या करते हैं, कमांड देते हैं अपने रिकॉर्ड को सबमिट करो, ठीक है, वो रिव्यू करते हैं। अगर लोअर कोर्ट ने इलीगल कहीं डिसीजन दिया तो उस इलीगल डिटेंशन ये को तो क्या करते हैं, वो क्वास कर देते हैं, ठीक है। ये आपका टस्योररी। और क्यों वारंटो मतलब है कि अगर मान लो क्यू वारंटो ऐसे समझ लो, समझो कि आप कहीं कॉलेज में गए, ठीक है, आप एलिजिबल क्राइटेरिया को फिल करते हुए गए, आप प्लस टू पास हुए देन प्लस थ्री में एडमिशन किया, ऐसे नहीं कि आप बिना प्लस टू पास करके प्लस थ्री एडमिशन कर लिया, ये तो नहीं हो सकता, ये एलिजिबल क्राइटेरिया से बाहर है। लेकिन ये क्वारंटो क्या है, क्वारंटो ऐसा ये है कि अगर मान लो कहीं टीचर है लेकिन उन्होंने एलिजिबल क्राइटेरिया नहीं करके वो इलीगल मेथड से हो गए पोस्टिंग, तो आप उनको क्यू वारंटो को, बाई व्हाट अथॉरिटी आप यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो गया ये क्यू वारंटो। तो ये 5 प्रकार रीट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट हो गया, हो गया, ये हो गया आपका फंडामेंटल राइट में जितने सारे कंसेप्ट। तो ये इसको सबसे याद रखो, जितने मैं लिख रहा हूँ उसको कॉपी पे लिख लो, देन प्रैक्टिस कर लो। एमटीएस में मैं तहत बोल रहा हूँ कि एमटीएस के तहत इतना क्वेश्चन कर लो तो फंडामेंटल राइट में कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप एबल हो कुछ करने के लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए ठीक है, चलो।